हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हमने उन प्रश्नों को कंपाइल किया है जो अभी रिसेंटली CHSL एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जो एस्पिरेंट आगे की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आप जान पाएंगे कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x 15 प्लस 1/x टू द पावर 15 का मान हमको निकालना है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ भी दो टाइप दिखे या -2 दिखे तो उस केस में हम x इक्वल टू 1 मान लेंगे, x इक्वल टू 1 मान लेंगे, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे 1 टू द पावर 15 प्लस 1/1 हमारा आंसर आ जाएगा 2। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दिख रहा है तो इस केस में हम x इक्वल टू -1 मान लेंगे, और इसी केस में ही ये पॉसिबल है x प्लस 1/x इक्वल टू -2। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1/-1। पावर अगर पॉजिटिव है और या फिर पावर विषम संख्या है या फिर पावर विषम संख्या, उसके आधार पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। सिमिलर टाइप का केस होता है, इस टाइप का केस और होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू अगर दिया हुआ है -1, तो इस केस में क्या होता है, x³ इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मेट में भी सवाल पूछे जा सकते हैं और पिछली बार भी पूछे गए हैं। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 1 है तो x³ इक्वल टू -1 होता है। इस टाइप के फॉर्मेट को अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम x6 इक्वल टू -1 रख के हम आंसर निकाल सकते हैं। ये तीनों फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि A एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, B उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। यदि A कार्य प्रारंभ करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है तो ज्ञात कीजिए कि A और B मिलकर शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ऐसे सवाल को हम आसानी से बनाएंगे, बड़ा ही आसान सवाल है। A इक्वल टू 10 दिन लिखेंगे और B उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है, तो इसको एफिशिएंसी मेथड से बनाएंगे। इसका एलसीएम जो है टोटल वर्क हो जाएगा, तो हम मान लेते 90, एलसीएम ले लिए। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी बताता है कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10 9 90, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 9। ये एक दिन में 9 काम करेगा और यहाँ पे हो जाएगा 10, एक दिन में 10 काम करेगा, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 19। अब बोल रहा है कि 4 दिन बाद एक काम करके छोड़ देता है, तो एक का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 चौका 36। तो रिमेनिंग काम कितना बचा हमारे पास, शेष काम कितना बचा, 90 में से 36 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 54। तो A और B कितना दिन में काम को पूरा करेंगे, शेष काम को, तो A प्लस B का जो टाइम लगेगा वो लग जाएगा समय बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी। जो शेष वर्क है हमारा वर्क बटा एफिशिएंसी, शेष कितना है 54 और बटा टोटल एफिशिएंसी कितना है 19। तो ये 54/19 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज दर क्रमशः 5% और 10% हो, जो पहले और दूसरे वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित है। तो अगर इस टाइप का सवाल है जहाँ पे दर डिफरेंट है, तो इस केस में हम इफेक्टिव दर निकालेंगे। तो इफेक्टिव का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई जो अलग अलग रेट है प्लस XY बटा 100। यहाँ पे x का मान है 5, y का मान 10 प्लस 5 गुना 10/100, तो हमारे पास कितना निकल जाएगा 15 प्लस 0.5, ये हो जाएगा 15.5%। ये इफेक्टिव दर हो गया 15.5%। तो हम आसानी से CI निकाल सकते हैं। तो CI क्या हो जाएगा, 1000 का 15.5%। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 155 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल दिया हुआ है कि cos स्क्वायर A बटा 1 प्लस साइन A का मान कितना होगा। तो हम इसको डायरेक्टली बना सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A। तो इसको हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो 1 माइनस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन A। 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा 1 माइनस साइन A। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है कि इन चारों में से किसका लोवेस्ट डिस्काउंट है। सबसे पहला है कि सक्सेसिव डिस्काउंट है 12% और 12% का। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है इफेक्टिव डिस्काउंट निकालने का, वो क्या होता है x प्लस वाई माइनस XY डिवाइडेड बाय
100। इसी फार्मूला पे हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट का इफेक्टिव डिस्काउंट कितना निकलेगा, एकल डिस्काउंट 12 प्लस 12 माइनस 12 गुना 12/100। हमारे पास निकल के आ गया 24 माइनस 1.44, तो ये हो जाएगा 22.56। ये पहला का निकला। दूसरा में क्या है, 24% डायरेक्ट दिया हुआ है। तीसरा में क्या बोल रहा है, 1 फ्री ऑन 4 ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और टोटल ऑब्जेक्ट कितना है 5। तो हमारे पास कितना परसेंटेज निकलेगा डिस्काउंट का, 20%। और चौथे में क्या बोल रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट फ्री ऑन 6 ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 मिल रहा है कितने में, 8 में फ्री मिल रहा है। ये हमारा हो जाएगा 25%। तो इन चारों में से आप आसानी से पता लगा सकते वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। 20% हमारा सबसे लोवेस्ट डिस्काउंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी और 12 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें प्रश्न के हिसाब से 12 आदमी की क्षमता दी हुई है 24 लड़के के बराबर, 24 बॉय के बराबर। तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का रेशियो हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 24/12, ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 12 आदमी करेगा, 12 आदमी करेगा कितना दिन में, 20 दिन में, या फिर करेगा 24 लड़का 20 दिन में। ठीक है, हमको निकालना कितना है कि 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर कितना दिन में काम को कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 24 आदमी प्लस 12 लड़के मिलकर मान लीजिए x दिन में एक काम को कर सकते हैं। और काम हमारा कितने के बराबर, या तो इसके बराबर करेंगे या तो इसके बराबर, दोनों ही केस में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो m की जगह हम इसको लेते हैं 12m गुना 20, m की जगह 2 रखेंगे, तो 12 गुना 2 गुना 20 बराबर क्या हो जाएगा 24m, 24 दूनी 48 प्लस 12 × 1, ये हो जाएगा 60 गुना x। तो 20 दिया 60, ये कट जाएगा और 3 चौका 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 8 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा, वो 8 दिन में पूरा काम खत्म करेंगे। अगला सवाल है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दोनों दिशाओं में 105 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नाव और धारा की गति दी हुई है, तो हमको निकालना है कि दोनों दिशाओं में वो कितने समय में तय करेगी। तो दोनों दिशाओं में अगर नदी की धारा और नाव की धारा दी हुई है, नाव की गति और धारा की गति दी हुई है ना। तो अगर हम नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं और y धारा की गति है, तो ये अनुकूल दिशा में इसका सापेक्षिक चाल हो जाएगा। प्रतिकूल में क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस जाने और आने का सेम है 105 किलोमीटर। तो 105 बटा अनुकूल में x प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 105, 0 बटा 9 1 10 105। ये अनुकूल जाने में 10 घंटा लेता है, प्रतिकूल जाने में कितना लगेगा 105 बटा 9 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 1050 बटा 75। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और ये 5 से काटेंगे 15 पचे 75, हमारे पास आ जाएगा 5 दिया 15, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 14, है ना। तो टोटल हमारा कितना समय लगा, टोटल टाइम कितना लगेगा 10 प्लस 14, ये हो जाएगा हमारा 24 आवर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 23। यदि प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। 15 संख्या मान लीजिए 15 1 2 3 4 5 अप टू 15 तक, है ना। दिया हुआ है 23, एवरेज दिया हुआ 23। इसका मतलब है कि सारी संख्या अपने में 23 के बराबर होगी। अगर इसमें हम प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर देते हैं तो यहाँ भी +3 यहाँ भी +3 करेंगे, तो ये प्रत्येक एवरेज कितना हो जाएगा 26। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 26। इस टाइप से हम किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, टोटल संख्या कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, संख्या का योग। 15 संख्याओं का औसत 23 है, तो 23 गुना 15, ये टोटल 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और ये 4 345। अब प्रत्येक में 3 इंक्रीज हुआ है, तो टोटल कितना इंक्रीज हो जाएगा 15 गुना 3, तो ये हो जाएगा 45, 45 इंक्रीज हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना बन गया 390। तो 390 का औसत कितना हो जाएगा, 390 बटा टोटल संख्या कितना है 15,
तो अब यहाँ से निकाल लेंगे 15 दूनी 30, 15 छक्का 90। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 26, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि उनकी त्रिज्याएं 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 10√15 सेंटीमीटर है। तो हम दो वृत्त बनाएंगे। दोनों के बीच देख लेते हैं। ये हमारा त्रिज्या है 30 और ये 40 सेंटीमीटर। हमारे पास एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनाएंगे। इसकी लंबाई क्या होती है? फॉर्मूला हमारा क्या होता है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई L = √, ये हो गया D, दोनों सेंटर के बीच की दूरी, D² माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। L बराबर दिया हुआ है 10√15, यहाँ पे रखेंगे 10√15 का स्क्वायर बराबर D² माइनस R1 माइनस R2 40 माइनस 30 10 का स्क्वायर 100। तो D बराबर क्या हो जाएगा? D² बराबर इधर 1500 और एक 1600। तो D का मान कितना हो जाएगा? √1600, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 40 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी सवाल जो है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले वृत्त के आधार पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको भी देख लेते हैं। एक वृत्त बनाएंगे जो एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, और इस केस में दोनों के बीच ऊपर जो है एक सीधी स्पर्श रेखा खींच दी गई है। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो ये दोनों R दिया हुआ है, तो इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो होगी 2√R × R। अगर डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR आपस में सिमिलर है। तो यह है ABC और यह है PQR, ये है आपस में सिमिलर। तो सिमिलर होने का मतलब है यहाँ पर दिया हुआ है एंगल सिमिलरिटी है ना। तो यहाँ पे एक C दिया हुआ है, C का वैल्यू है 80, A का वैल्यू है 10, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q का मान हमको निकालना है। तो अगर सिमिलर है तो इसका कोण है ना, A P के सिमिलर है तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, C R के सिमिलर है तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, तीनों कोणों का योग 180 है तो ये दोनों 90 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 90। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक वृत्त की जीवा AB केंद्र पर 128.5 डिग्री का कोण बनाती है तो इस जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण क्या होगा? बेहद ही बेसिक सवाल पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, एक जीवा खींच लेते हैं AB जो केंद्र पर कोण बना रही है 128.5 डिग्री का। तो इसके वृत्त के परिधि पर कितना कोण बनेगा? तो जो भी जीवा केंद्र पर जो कोण बना रही है वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण कितना होता है? इसका आधा होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 128.5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 64.25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक मिश्रण में 5 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है। दूध निकालकर किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 50% दूध और 50% पानी हो जाए? तो एक मिश्रण में दिया हुआ है मिल्क है 5 लीटर और वाटर है 4 लीटर, तो टोटल हमारा है 9 लीटर। फिर रेशियो हमारा बन जाता है 1:1 का। चूँकि टोटल क्वांटिटी सेम आना चाहिए तो इसको भी हमको 1 करना पड़ेगा। दूध निकाल रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी तो सेम रहेगा, तो इसको करने के लिए हमको यहाँ पे 4.5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4:5 और ये भी 4:5, तभी हमारा जाके यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, तो मिल्क कितना घटा? मिल्क घट गया 0.5। कितने में घटा? तो 0.5/5। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 1/10 भाग। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि B C से 24% अधिक है और A B का 40% है, तो ज्ञात कीजिए A C का कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम किसी एक को 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर A लिखेंगे, B लिखेंगे और C, जो कि C से 24% अधिक है तो हम C को 100 मान लेते हैं, तो B हो जाएगा 124। A B का 40% है, तो A जो है B का 40% है, 124 का 40% मतलब 4/5, 2/5। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 2/2 ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 496/10, 49.6। तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि 49.6 100 से कितना कम है? तो 100 से कम है 50.4। तो 100 पर निकल गया 50.4, तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 50.4% आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। 1 किलोमीटर की दौड़ में A 25 सेकंड में दौड़ पूरी करता है, जबकि B 24 सेकंड में दौड़ पूरी करता है, तो B A को कितनी दूरी से हराएगा?
1 किलोमीटर का रेस है, यानी कि लंबाई दी हुई है 1000 मीटर। ए जो है उसको 25 सेकंड में तय करता है और बी ठीक 24 सेकंड में तय करता है, यानी कि उसके 1 सेकंड पहले। तो ठीक है, तो 1 सेकंड में ए कितना दूरी तय करेगा, तो ए का चाल कितना हो जाएगा, ए का चाल कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय 1000 बटा 25, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकंड में ए कितना दूरी तय करेगा, 40 मीटर। चूँकि यहाँ पर ए जो है 1 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, तो 1 सेकंड में वो कितना मीटर तय करेगा, 40 मीटर तय करेगा। इसका मतलब है कि बी ए को 40 मीटर के डिस्टेंस से हराएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि x + 1/x = 12 है, तो x² + 1/x² का मान कितना होगा। काफ़ी बेसिक सा सवाल है। अगर आप ये आइडेंटिटी जानते हैं, x + 1/x बराबर k है, तो x² + 1/x² = क्या हो जाएगा, k² - 2। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 12 का स्क्वायर - 2, तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, 144 - 2, ये हो जाएगा 142। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि ए और बी किसी काम को 18 दिन 24 दिन में पूरा करते हैं, वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, शेष कार्य बी और सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है, तो सी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए जो है एक काम को 18 दिन में पूरा करता है, एफिशिएंसी मेथड से बनाएंगे। बी जो है 24 दिन में पूरा करता है, इसका एलसीएम जो है टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 ले लेते हैं, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 18 × 4 = 72, 24 × 72। अब ये बोल रहा है कि दोनों 6 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो टोटल एफिशिएंसी कितना है, 7। तो ये 7 मिलकर 6 दिनों तक काम करेंगे, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 42 काम। तो हमारे पास कितना बचा काम, 72 में से 42 जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क बच गया, ये हमारा हो जाएगा 30। अब इस 30 काम को बी + सी करते हैं 2 दिनों में, तो बी + सी का 1 दिन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 दिन का कितना काम करेंगे वो, 15। जबकि यहाँ पर बी दिया हुआ है कि बी 1 दिन में 3 काम करता है, तो 3 + सी = 15। तो सी का मान कितना हो जाएगा, 12। तो सी की एफिशिएंसी निकल गई 12। तो सी का टाइम कितना निकलेगा पूरे काम को करने में, तो समय बराबर वर्क बटा एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क है 72 और टोटल एफिशिएंसी सी का 12। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 6 दिन। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a × cos 2b + sin² a - b - sin² a + b। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है, sin² x माइनस sin² y का मान जो होता है वो होता है sin x + y × sin x - y। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये सवाल बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। यहाँ पे x का मान रखना है a - b और y का मान रखना है a + b। तो यहाँ पे आप हल कर सकते हैं। ये sin का मान कितना हो जाएगा, a + b मतलब 2a, और sin x - y का मान कितना हो जाएगा, sin - 2b। तो sin - थीटा बराबर -sin थीटा होता है, तो ये हो जाएगा -sin 2a × sin 2b। अब प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है cos 2a × cos 2b प्लस माइनस यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे sin 2a × sin 2b। अगर ये फार्मूला बेस्ड है, cos a + b बराबर क्या होता है, cos x + y बराबर आपको याद हो तो ये होता है cos x × cos y माइनस sin x × sin y। इसी फार्मूले पे इसको हम रख देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, cos x + y यानी कि 2a + 2b। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये इस महत्वपूर्ण सीरीज का सबसे लास्ट सवाल है। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है और फिर भी 30% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य CP कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, 100 + प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट %। तो इस फार्मूले से हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। 100 + प्रॉफिट कितना है, 30% डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट % कितना है, 20%। ये हो जाएगा 130/80। तुम्हारा रेशियो कितना आ जाएगा, 13/8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। हम इसी तरह महत्वपूर्ण सीरीज सारे शिफ्ट के लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, यह हमारा मनोबल बढ़ा देगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।